हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं डॉक्टर अमित बत्रा एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू पार्ट सेकंड। लास्ट जो हमारा पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर हमने नर्वस टिश्यू के बारे में देखा था। आज बेसिकली हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे मसल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, नाम ही इंडिकेट करता है, यानी कि हमारी मसल्स बनाते हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में ऐसे टिश्यू हैं जो कैसे हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन है। क्या है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। और हमारी बोन के अंदर जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, या हम बात करें बोन्स को जो प्रोटेक्शंस देखने को मिलती है, इन्हीं टिश्यूज के कारण देखने को मिलती है। सेकंड हम बात करें, ये कवर करते हैं 50% ऑफ टोटल टिश्यू का ये 50% पार्ट क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये भी हमें याद रखना है। अब हम बात करें इसके स्पेसिफिक फंक्शंस की। जैसे हमने देखा था न्यूरॉन जो सेल्स थी उसका स्पेसिफिक फंक्शंस हम क्या देख रहे थे कि उसके अंदर क्या हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था नर्व का, है ना। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी हो रही थी। इसके अंदर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इसकी स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे हमें नर्व सेल्स जो है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता था, एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती थी। क्या देखने को मिलता था? एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती थी। स्पेसिफिक कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन। और इस कॉन्ट्रैक्शंस के कारण ही हमें क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। हमारे जो बोन्स है उनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं इनका जो प्राइमरी फंक्शन है, अगर हम बात करें, जैसे इसके फंक्शंस की, न्यूरॉन सेल्स के फंक्शंस की बात की थी, ये क्या करती थी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। किसका काम करती थी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करती थी। उसी तरह से हमारे पास में अगर इसके प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो ये इन्वॉल्व होती है हमारे लोकोमोशन के अंदर, एंड हम बात कर सकते हैं हमारे मूवमेंट के अंदर ये इन्वॉल्व होती है। अदर फंक्शंस इसका क्या होगा, बोन्स को प्रोटेक्शंस देना है। इवन जो हम बात करें हार्ट बीट जो हमें सुनाई देती है, क्या बात कर रहा हूँ, हार्ट बीट जो हमें क्या है, सुनाई देती है, तो उस हार्ट बीट के प्रोडक्शंस के लिए भी कौन सी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ये मस्कुलर टिश्यू हमारा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जिस तरह से नर्वस टिश्यू के अंदर हमने 4 टाइप की सेल्स देखी थी, उसी तरह से जब हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर हमें 3 टाइप्स की सेल्स दिखती हैं, ठीक है, 3 टाइप की मसल्स दिखती हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो मस्कुलर टिश्यू होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा बना होता है 3 टाइप से। कितने टाइप की हमारे पास में मसल सेल्स होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। पहली जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल्स। नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये बोन के ऊपर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, या दूसरे शब्दों में हम इनको और क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम जानेंगे इनको, वॉलेंट्री मसल्स, या इनका एक और नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटेड मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैटेड मसल्स। क्यों कहा जाता है इनको, एक एक करके सभी रीजन मिलेंगे। दूसरी जो हमारे पास में मसल्स होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विसरल मसल्स के नाम से जानते हैं। अब इसको विसरल मसल्स के साथ साथ और हम क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। और हम इसको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स, और साथ साथ इसको कहा जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स। और इसको हम क्या कहते हैं, और कहते हैं हम इसको इनवॉलेंट्री मसल्स। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। फिर हम यहाँ पे आपसे बात करते हैं तीसरे टाइप की जो हमारे पास में मसल्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्डिक मसल्स कहते हैं। ये मसल्स हमें केवल और केवल नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ पर मिलती है, केवल और केवल हार्ट में मिलती है। और वास्तव में ये मसल्स हमारे पास में क्या होती है, मिक्स्ड मसल्स होती है। अब मिक्स्ड मसल्स से क्या मतलब समझते हैं, मिक्स्ड मसल से हम ये समझते हैं कि इस मसल्स के अंदर हमारे पास में जो स्केलेटल मसल्स है उसकी भी प्रॉपर्टीज है, कुछ स्केलेटल मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, और साथ साथ हमारे पास में किसकी प्रॉपर्टीज होती है, हमारे पास में स्मूथ मसल्स की भी हमारे पास में क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। तो इन दोनों की हमें क्या देखने को मिलती है, इनके अंदर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ये कंसेप्ट हम देखेंगे, एक एक करके हम इन सब मसल्स के बारे में देखेंगे। देखिए एक कॉमन डायग्राम लेके आया हूँ, ये मेरे पास में स्केलेटल मसल्स है।
अब स्केलेटल मसल्स का जब हम डायग्राम देख रहे हैं तो आपको ध्यान से देखो बेटा, ये हमें यहाँ पर बैंड लाइक स्ट्रिप्स लाइक अपीयरेंस मिल रही है, ये खास बात है इसकी। यहाँ पर हमें कोई बैंड लाइक अपीयरेंस नहीं मिल रही, और इनके जो किनारे हैं वो टेपर्ड है। ये हमारे पास में कैसे है, टैपर्ड एंड है। और ये मेरे पास में एक्चुअलिटी में क्या है, स्मूथ मसल्स है। क्या है, स्मूथ मसल्स है। और ये कार्डिक मसल्स है। कार्डिक मसल्स की खास बात देखो, ब्रांचेस दिख रही है आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कैसी दिख रही है, ये ब्रांचेस दिख रही है, इसके अंदर हमें ब्रांच देखने को मिलती है, और स्ट्रिप्ड अपीयरेंस भी देखने को मिल रही है, और स्ट्रिप्ड अपीयरेंस भी देखने को मिलती है। इसमें कोई भी स्ट्रिप्ड अपीयरेंस नहीं है। तो एक एक करके इन तीनों मसल्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल्स की, जो नाम ही इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास में कहाँ है, हमारे बोन्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है। तो मस्कुलर टिश्यू में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की, यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, ये जो स्केलेटल मसल्स है इसको हम क्यों कहते हैं कि हम इसका एक और नाम होता है वॉलेंट्री मसल्स। कुछ ना कुछ कारण होता होगा, है ना। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, ऑल्सो नोन एज। इसको हम क्यों कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्ट्रेटेड मसल्स। क्या कहता हूँ, स्ट्रेटेड मसल्स, या इसको हम और क्या कह देते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। और इसको हम क्या कह देते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। ये नाम हम क्यों दे रहे हैं, ये नाम हम क्यों दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये नाम हम किस कारण से देते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि स्केलेटल मसल्स क्यों कहता हूं, क्योंकि ये हमारे पास में प्रेजेंट होती है ऑन द बोन के ऊपर प्रेजेंट है, सो नोन एज स्केलेटल मसल्स। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वहीं अब हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स की, क्योंकि दीज टाइप ऑफ मसल्स क्या बात करते हैं, इनका कंट्रोल होता है, कंट्रोल अंडर द विल पावर, कंट्रोल अंडर द विल पावर। हमारी विल पावर के अंडर में इनका क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसीलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन मसल्स के पास में क्या होते हैं, हैव डार्क बैंड एंड लाइट बैंड इन अल्टरनेट मैनर के अंदर इनके पास में हमें डार्क बैंड भी मिलेंगे, और हमें क्या मिलेंगे, लाइट बैंड भी मिलेंगे। तो बेटा कुछ हमारे पास में स्ट्रिप लाइक यानी कि बारकोड लाइक हमारे पास में अपीयरेंस होती है। कैसी है, आपने देखा होगा, बारकोड लाइक अपीयरेंस है। इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप मसल्स भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम हमने इस कारण से दिए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर की। इनकी स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमें क्या देखने को मिलता है, समझते हैं। ये जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, ये जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, मैनी मसल्स फाइबर मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मैनी मसल फाइबर्स मिलते हैं, पहली बात। फिर हम यहाँ पे बात करें ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर। ग्रुप ऑफ जो हमारे पास में मसल्स फाइबर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फैसिकुलेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, फैसिकुलेटा या फैसिकुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैसिकुली बोलते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो स्केलेटल मसल्स है इसमें अनेक हमारे पास में क्या है, मसल फाइबर है, ठीक है। ये एक मसल फाइबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। अब खास बात पता है क्या याद रखनी है, फटाफट देखते जाओ। इसके अंदर हमारे पास में इस मसल्स फाइबर की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलेमा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सार्कोलेमा क्या है, ये जो मसल फाइबर हैं इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सार्कोलेमा क्या होती है। मसल्स फाइबर, ये हमारे पास में मसल फाइबर हैं। इस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है और इसके ऊपर हमारे पास में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। इसके ऊपर हमारे पास में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है या कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है। इसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। तो ये दोनों नाम अलग अलग हैं। एंडोमाइसियम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं। और ये पूरा ग्रुप अगर हम बात कर लें इसकी, ये पूरा ग्रुप मेरे पास में क्या कहलाता है? ये पूरा ग्रुप की अगर हम बात कर लें, मसल फाइबर का ग्रुप है ये, ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर। तो ये जो मसल फाइबर का ग्रुप होता है ये हमारे पास में फैसिकुलेटा कहलाता है। क्या कहलाता है? फैसिकुलेटा कहलाता है। ये अपने को याद रखना है, ये फैसिकुलेटा है। ऐसे बहुत सारे बेटा फैसिकुलेटा हमें मिलते हैं। क्या बात कर रहा हूं? ऐसे हमें बहुत सारे फैसिकुलेटा देखने को मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे फैसिकुलेटा हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं? स्केलेटल मसल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? स्केलेटल मसल्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास में किसकी स्ट्रक्चर है? अगर हम बात करें, ऐसे हमारे पास में खूब सारे ग्रुप मिलते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं? स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये सारा का सारे ग्रुप, ये जितने भी हमारे पास में ग्रुप हैं, ये भी एक हमारे पास में क्या है? एक हमारे पास में मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं। और इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम एपीमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीमाइसियम। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो क्या कंसेप्ट समझा रहा हूं। मेरे पास में ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, मेरे पास ये जो स्केलेटल मसल्स हैं बेटा, ठीक है, ये मेरे पास में किसकी बनी हुई है? अगर हम बात करें, ये हमारी इसकी मेम्ब्रेन, क्या बात कर रहा हूं? इसकी जो स्केलेटल मसल्स की जो हमारे पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, नोन एज एपीमाइसियम, इसको हम क्या कहते हैं? एपीमाइसियम कहते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं एपीमाइसियम क्या करती है। एपीमाइसियम हैव ग्रुप ऑफ फैसिकुलेटा। क्या रखती है? फैसिकुलेटा का ग्रुप रखती है। फिर हम यहाँ पे बात करें ईच फैसिकुलेटा हैव मैनी मसल फाइबर। यही तो मैंने सिखाया, इनके पास में बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं। या दूसरे शब्दों में कह दूं कि ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर नोन एज फैसिकुलेटा। ठीक है, ये हमने देखा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मसल फाइबर्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सबसे छोटी स्ट्रक्चर तो मसल फाइबर ही हुई ना हमारे पास में, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। फिर यहाँ पर 2 पॉइंट अपने को देखने हैं। ये जो मसल फाइबर है बच्चों, ये जो मैंने आपको मसल फाइबर के बारे में बताया, ये जो मसल फाइबर है, इसकी अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो उससे हम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम कहते हैं। उससे हम सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। लेकिन अगर हम इसके टिश्यू की बात कर लें, सार्कोलेमा के ऊपर इसका टिश्यू होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। उसे हम किस नाम से जानते हैं? एंडोमाइसियम के नाम से जानते हैं। ये कंसेप्ट है। तो मैं क्या सिखाना चाहता हूँ? मैं ये सिखाना चाहता हूँ, ये जो स्केलेटल मसल्स है, इसके पास में हमारी जो मेम्ब्रेन है एपीमाइसियम है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एपीमाइसियम के पास में क्या होते हैं? फैसिकुलेटा होते हैं। और फैसिकुलेटा के पास में मसल्स फाइबर हैं। और ये मसल्स फाइबर हमारे पास में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो बेसिकली अब हम किसकी बात करेंगे? हम आपसे बात करेंगे इस मसल्स
फाइबर की, इस मसल फाइबर की बात करने जा रहा हूं मैं। ये मेरे पास में मसल्स फाइबर्स है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो ये क्या होता है मसल फाइबर, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, जब भी मैं मसल्स फाइबर की बात करूंगा, जब भी मैं आपसे मसल फाइबर की बात करूंगा, तो ये मसल्स फाइबर की मेरे पास में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैं सार्कोलेमा कहता हूं, जो कि हमारे पास में स्पेसिफिक करैक्टर है, यानी कि और किसी मसल्स के अंदर ये हमें नहीं देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास में एक स्पेसिफिक करैक्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके ऊपर हमें एक मेम्ब्रेन मिलती है। ये हमारे पास में एक टिश्यू की मेम्ब्रेन होती है। ये जो मेरे पास में टिश्यू की मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं एंडोमाइसियम। तो इन दोनों के अंदर हमें मतलब समझ में आना चाहिए, ये दोनों एक नहीं होती। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दोनों एक होती है, नहीं, ये दोनों एक नहीं होती। अब हम बात करें, इस मसल्स फाइबर के अंदर हमारे पास में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। क्या कह रहा हूं, इनके अंदर बहुत सारे हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। और ये कंडीशन हमारे पास में सिनसाइटल कहलाती है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस होना। और ये भी मेरे पास में क्या है, एक स्पेसिफिक करैक्टर है। ये भी मेरे पास में क्या है, एक स्पेसिफिक करैक्टर से, याद रखेंगे। अब हम बात करें, अब हम बात करते हैं, ये जो मसल फाइबर होता है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, इसके अंदर हमें डार्क एंड लाइट बैंड मिलते हैं। ये जैसे मेरे पास में डार्क बैंड है, ये मेरे पास में क्या है, डार्क बैंड है। इसी तरह से इसके अंदर मेरे को क्या मिलेंगे, इसी तरह से मेरे को इसके अंदर लाइट बैंड भी मिलते हैं। मैं क्या बात करता हूँ, इसके अंदर इस तरह से हमें लाइट बैंड भी मिलते हैं। तो ये मेरे पास में यहाँ पर लाइट बैंड है। तो ये मेरे पास में डार्क एंड लाइट बैंड किसके बने होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेरे पास में ये क्या है, ये मेरे पास में है डार्क बैंड। और ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में है लाइट बैंड। और डार्क एंड लाइट बैंड मेरे पास में अल्टरनेट सीरीज के अंदर प्रेजेंट हैं। ये जो डार्क बैंड होते हैं, ये बने होते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन के बने होते हैं। और ये जो लाइट बैंड होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं आइसोट्रोपिक प्रोटीन के। किसके बने होते हैं, आइसोट्रोपिक प्रोटीन के बने होते हैं। तो अब हम बात करें, ये इंडिकेट करता है किसका बना हुआ है, एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन का। और ये आइसोट्रोपिक प्रोटीन का बना हुआ है, इसीलिए हम इसको ए बैंड भी कह देते हैं। और इसको हम क्या कह देते हैं, आई बैंड भी कह देते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये दोनों बैंड हमारे पास में हम देख रहे हैं अल्टरनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट हैं। अल्टरनेट मैनर के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन अल्टरनेट मैनर। इसी कारण से हमें ये क्या दिखती है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखती है। क्या दिखती है, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखती है। तो ये हमने यहाँ पर देखा किसके बारे में, मसल्स फाइबर के बारे में। तो अल्टीमेटली ये जो मेरे पास में, अब देखिए यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे पास में ए बैंड है, ये हम डिनोट करते हैं एच लाइन से। किससे, एच लाइन से। तो ये हमारे पास में सारी की सारी एच लाइन है ना। और ये जो हमारे पास में आई बैंड होते हैं, इनको डिनोट किया जाता है हमारा जेड लाइन से। किससे डिनोट किया जाता है, जेड लाइन से। तो ये हमारे पास में सारी जेड लाइन है, ये हमारे पास में सारी क्या है, जेड लाइन। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मैंने मसल्स फाइबर के लिए तुम्हें ये तो बताया कि ये हमारे पास में, ये हमारे पास में डार्क बैंड है, ये हमारे पास में क्या है, डार्क बैंड, ठीक है। और फिर हमने बताया कि ये मेरे पास में, ये मेरे पास में लाइट बैंड है, ये मेरे पास में लाइट बैंड है, ठीक है। ये जो डार्क बैंड है, इनको मैंने, ये जो मेरे पास में बच्चों डार्क बैंड है, ये जो मेरे पास में क्या है, डार्क बैंड है, ठीक है। ये मेरे पास में डार्क बैंड ए एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन के बने हुए हैं, इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया, इनको हमने ए बैंड बोल दिया। क्या बोल दिया, ए बैंड बोल दिया। और इनकी लाइन जो थी वो एच लाइन थी।
ठीक है। और ये मेरे पास में एन आइसोट्रोपिक प्रोटीन के बने हुए हैं, इनको हमने क्या बोल दिया, आई बैंड बोल दिया, या फिर इनकी लाइन हमारे पास में जेड लाइन होगी। अब मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये जो दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन का स्पेस क्या बात करता हूं भाई, ये तो हमारे पास में एच लाइन है ना, ये एच लाइन है, ये एच लाइन, ये जेड लाइन, ये एच लाइन, जेड लाइन, ये एच लाइन, ये जेड लाइन, ये एच लाइन, ये जेड लाइन, ये एच लाइन, यही तो है। तो स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। और ये सार्कोमियर हमारे पास में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, दो जेड लाइन के बीच का स्पेस। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है कि सार्कोमियर क्या होता है, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। दो जेड लाइन के बीच का हमारे पास में स्पेस होता है सार्कोमियर। इसके अलावा इसके अंदर और हमें क्या मिलता है, और इसके अंदर हमें कैल्शियम आयन मिलते हैं, ठीक है, एटीपी मिलता है, क्रिएटिन मिलता है, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं एग्जाम्पल, तो हमने कहा कि ये हमारे पास में सिंपल एक कंसेप्ट अपने माइंड के अंदर याद रखो, कभी भी अपने को रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल एक कंसेप्ट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि स्केलेटल मसल्स हमारे पास में वॉलेंट्री मसल्स हैं, यानी कि कंट्रोल अंडर द विल पावर, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल पावर के अंडर में। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमें कहाँ मिलेंगे, अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें कहाँ मिलेंगे, हम बात करते हैं ये हमें मिलेंगे बेटा हमारी टंग मसल्स के अंदर मिलते हैं। मैं आपको बात करूं हमारी लिम्बिक मसल्स के अंदर मिलेंगे जिसका हम यूज करते हैं। मैं आपसे बात करूं हमारी शोल्डर मसल्स के अंदर मिलेंगे जिसका यूज करना हमारे हाथ में है। फिर हम बात करें एंटीरियर पार्ट्स ऑफ इसोफेगस के अंदर भी मिलते हैं, जो हमारा फूड पाइप है उसका अगला पार्ट्स, एंटीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस के अंदर भी मिलेंगे। एक तो बात ये याद रखनी है। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या था, मैंने तुम्हें बताया था इनके स्पेसिफिक करैक्टर, तो इस चीज़ को मत भूलना बेटा। स्पेसिफिक करैक्टर हमारे पास में कौन से हैं, एक तो सार्कोलेमा है और दूसरा क्या है, सिनसाइटल, जो और किसी मसल्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये मैंने आपको क्या पढ़ाया, ये मैंने बताया आपको स्केलेटल मसल्स। अब हम बात करेंगे विसरल मसल्स की। अब हम आपसे बात करेंगे कि विसरल मसल्स क्या होता है। तो देखिए विसरल मसल्स की मैं आपसे बात करूं, या फिर मैं आपसे बात करूं यहां पर स्मूथ मसल्स की, किसकी बात करूं, स्मूथ मसल्स की बात करूं, ये हमारे पास में क्या होती है, सीधे सीधे शब्दों में कहें क्यों इसको विसरल मसल्स कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये हमारे पास में होती है प्रेजेंट इन हैलो ऑर्गन। कहाँ पर होती है, जो हमारे खोखले ऑर्गन है वहाँ देखने को मिलेगी। जैसे मैं कह दूँ हमें स्टमक में देखने को मिलेगी, जैसे मैं कह दूँ आपको इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे मैं तुम्हें कह दूँ लंग्स के अंदर देखने को मिलेगी, जैसे मैं आपको कह दूँ पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ इसोफेगस में देखने को मिलती है। तो देखो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिए। तो पहली बात तो यही हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न है ये, ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि कांट कंट्रोल अंडर विल पावर, ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं रहते हैं। यार मैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात करूं जो स्टमक में होते हैं, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन है, तो ये सारे काम मैं रोक सकता हूं क्या, नहीं रोक सकता हूं ना। जिनका कंट्रोल मैं नहीं कर सकता वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, और इनको क्या कहा जाता है, और इनको कहा जाता है अनस्ट्रिप्ड मसल्स। क्या कहा जाता है, अनस्ट्रिप्ड मसल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर डार्क बैंड एंड लाइट बैंड एंड जो हमारे लाइट बैंड हैं ये हमारे पास में कैसे हैं, एब्सेंट हैं। इनके पास में ये बैंड लाइक स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, अब हम इनकी स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इनकी जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, विसरल मसल्स की जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमें याद रखना है ये हमारे पास में अनब्रांच्ड है, सबसे पहली बात। फिर हम बात करेंगे बैंड, इनके पास में क्या है, एब्सेंट है। फिर हम बात करेंगे ये हमारे पास में यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, यानी कि सिनसाइटल स्टेज नहीं है, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है।
क्या है, सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फिर हम बात करें सार्कोलेमा एब्सेंट है, जब भी तो ये हमारे पास में स्पेसिफिक करैक्टर हैं, सार्कोलेमा एब्सेंट होती हैं, तो कुछ इस तरह की होती है। और एंड इनके कैसे होते हैं, टेपर एंड होते हैं, यानी कि ये ब्रांच नहीं है, ये हमारे पास में इसकी ब्रांच नहीं निकली हुई, बस ये हमारे पास में टेपर्ड एंड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ये इनका क्या है, हर मसल्स के पास में एक न्यूक्लियस होता है और ये क्या रखती हैं, टेपर्ड एंड रखती हैं। क्या रखती हैं, टेपर्ड एंड रखती हैं। और ख़ास बात हमने बता ही दी कि ये हमारे पास में अनब्रांच्ड है। और हमेशा याद रखें कहाँ मिलेगी, प्रेजेंट इन हमारे जो क्या हैं होलो ऑर्गन है वहाँ पे मिलेगी। और होलो ऑर्गन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं। तो ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की हमारी स्मूथ मसल्स की। लास्ट हम फाइनली बात करते हैं यहाँ पे कार्डिक मसल्स की। तीसरी जो हमारे पास में है कार्डिक मसल्स है। अब ये जो कार्डिक मसल्स है ये एक्चुअलिटी में हमारे पास में स्पेसिफिक नाम दिया गया ड्यू टू देयर लोकेशन। क्या बात कर रहा हूं, ड्यू टू देयर लोकेशन कार्डिक मसल्स, ठीक है, कार्डिक मसल्स अपने ने नाम दिया है। कार्डिक मसल्स नाम क्यों दिया, कार्डिक मसल नेम गिवन, ठीक है, इसकी लोकेशन के कारण नाम इंडिकेट हो रहा है प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। कहां पर होगी हमारे पास में, प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, केवल और केवल हार्ट में है। जबकि बाकी मसल्स तो हम देख रहे हैं कई जगह पर है। ये देखो हमने विसरल मसल देखी, यहाँ हमें मिल रही है ना। वहीं हम बात कर लें स्मूथ मसल्स की तो स्केलेटल मसल्स की, तो ये भी हमें कई जगह पे मिलती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्डिक मसल्स केवल और केवल कहाँ मिलेगी, हार्ट में मिलेगी, ठीक है। फिर हमने कहा था कि इसको और हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड मसल्स कहते हैं। क्यों इसको मिक्स्ड मसल्स कहते हैं, क्यों इसको मिक्स्ड मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये हैव करैक्टर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल मसल्स का भी हमारे पास में करैक्टर्स रखती है एंड हमारे पास में किसका करैक्टर रखती है, स्मूथ मसल्स का भी करैक्टर रखती है। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, इसीलिए हम इसको कह देते हैं मिक्स्ड मसल्स। ये रीजन है इसके मिक्स्ड मसल्स का। अब हम बात करते हैं इसके अंदर यार स्केलेटल मसल्स के कौन से करैक्टर होते हैं, स्मूथ मसल्स के कौन से करैक्टर होते हैं, और इसके पास में स्पेसिफिक करैक्टर क्या है। कार्डिक मसल्स हैव सम स्पेशलाइज्ड करैक्टर, ये क्या रखती है, सम स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स भी रखती है। ये कंसेप्ट अपने को याद रखना है। कुछ स्पेसिफिक करैक्टर भी मिलते हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन से करैक्टर होते हैं। तो कार्डिक मसल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जो हमारे पास में कहाँ पर है, जो हमारे पास में हार्ट में है, कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। कार्डिक मसल्स केवल और केवल हार्ट में होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, हमें मैंने तुम्हें बताया कि मेरे पास में किसका करैक्टरिस्टिक्स मिलेगा, स्केलेटल मसल्स का भी करैक्टरिस्टिक्स मिलेगा, या स्ट्रिप्ड मसल्स, या हम कह देते हैं कि स्केलेटल मसल्स का भी यहाँ पर इनके पास में करैक्टर्स है। तो कौन कौन से करैक्टर हैं वो हम देखेंगे। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पर मेरे पास में इनके पास में स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स का भी इनके पास में क्या है, करैक्टर है। वो कौन कौन से करैक्टर हैं वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे कार्डिक मसल करैक्टर्स की, यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इनके अंदर ये सभी करैक्टर्स को मैंने डिवाइड कर दिया स्पेसिफाई करने के लिए, क्वेश्चंस अगर हार्ड आए तो हमें कैसे आंसर देना है। और यहां हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स की, कि इसके पास में स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स क्या होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो हमारे पास में कार्डिक मसल्स हैं इनके अंदर क्या मिलते हैं, डार्क एंड हमें क्या मिलते हैं, लाइट बैंड मिलते हैं। यानी कि हमें क्या मिलेगी, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। तो ये पहला करैक्टर अपने को देखने को मिल रहा है,
ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होता है, हाई अमाउंट होता है, लगातार धड़कना पड़ता है ना हार्ट को, तो है ना, तो इसके पास में हाई अमाउंट होता है, हमारी बोन्स को भी बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए इनके पास में हाई अमाउंट होता है ग्लाइकोजन का एंड फैट का। ठीक है, ये स्टोर रहता है हाई अमाउंट के अंदर इनके पास में, क्योंकि इनको हाई अमाउंट की क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो दो करेक्टर हैं ये हमारे पास में, किसके बच्चों, स्केलेटल मसल्स के। अब हम बात कर लेते हैं विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स के, इनके पास में क्या करेक्टर होते हैं। तो ये इनवॉलेंटरी होती है। क्या बात कर रहा हूं, इनवॉलेंटरी इन नेचर। क्या आप अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हो, क्या नहीं रोक सकते। तो इनवॉलेंटरी नेचर का मिलना, हार्ट बीट कांट कंट्रोल, हार्ट बीट can't control under will power। इसको हम अपनी विल पावर के अंडर में कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इनवॉलेंटरी करैक्टर किसका हमें देखने को मिलता है, स्मूथ मसल्स का या विसरल मसल्स का हमें देखने को मिलता है। वहीं स्पेशलाइज्ड करैक्टर्स की बात करें तो ये जो हमारे पास में स्पेशलाइज्ड करैक्टर होता है, इनके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती है, ये जो हमारे पास में ब्लड कैपिलरीज है कार्डिक मसल्स की, ये प्रेजेंट होती है डेप्थ में, काफ़ी डेप्थ में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, प्रेजेंट इन डेप्थ हम दूसरे शब्दों में लिख देते हैं, प्रेजेंट इन डेप्थ, काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में रहती है, इसीलिए ये मसल्स नेवर फटीग, कभी भी फटती नहीं है, कभी भी ये हमारे पास में फटती नहीं है, नेवर फटीग। ठीक है, एग्जाम्पल देने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल और केवल कहाँ मिलती है, हार्ट में मिलती है। तो ये बहुत सारे करैक्टर हैं जिसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब आपको हर चीज़ का पता लगा कि इस मसल्स की क्या स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये हमारा मस्कुलर टिश्यू था। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे। बने रहिए एमबीडी प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू, बाय बाय।